हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। आज मैं आपको अपनी लाइफ शेयर करूँगा। प्लीज़ आपसे मैं बस 1 मिनट चाहता हूँ कि आप सुने ज़रूर। मैं इसी यूट्यूब चैनल पर लगभग आज से 4 से 5 साल पहले मैं पढ़ाया करता था। तो आप आज मुझे काफ़ी दिन बाद पहली बार देख रहे होंगे। तो मैं आपको 1 मिनट लूँगा आपका, और मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ, अपना स्ट्रगल सुनाता हूँ। 2016 में मैंने इंटर किया, और इंटर करने के बाद मुझे लगा कि लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहिए। मैं मैथ में मेरी पहले से स्टार्टिंग से ही पकड़ रहती थी। मैथ मुझे अच्छी लगती थी। तो मैंने वहाँ के बच्चों को, जहाँ मैं रहता हूँ, तो मैंने यहाँ के बच्चों को मैंने मैथ पढ़ाना शुरू किया। और 12th और हाई स्कूल के बच्चों को मैथ पढ़ाना शुरू किया। मैंने पढ़ाता रहा वहाँ पे। फिर मुझे लगा यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ अचीव नहीं होगा, तो मुझे कुछ बड़ा करना था लाइफ में। तो मैं भजनपुरा क्रिकेट खेलने चला गया। दिल्ली में पड़ता है भजनपुरा। तो वहाँ का सर्वाइवल के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे। तो मैंने कंपनियों में भी जॉब की। फिर मुझे फैमिली से भी पैसे मिले, तो क्रिकेट खेला, फिर जॉब की। यही चलता रहा वहाँ सिस्टम। काफ़ी टाइम हो गया, तो मेरा वहाँ कुछ हो नहीं पाया। मैंने वहाँ पे लगभग 4 साल दिए, कुछ हुआ नहीं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के कोचों ने बोला कि तुम्हारी एज काफ़ी हो गई। और जो बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलते हैं, तो उनका क्या सीन होता है कि वो 5 से 6 साल में जब होते, 5-6 साल के होते, तो वो वहाँ चले जाते हैं खेलने, तो उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। मेरा कुछ हुआ नहीं, मैं घर चला आया। और लॉकडाउन का भी टाइम था, तो मैंने सोचा अब क्या करना चाहिए कि फिर से पढ़ना चाहिए। तो मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट की, और मुझे मैथ अच्छी लगती थी। तो मैंने राकेश यादव सर की मैथ मैंने पढ़नी चालू की। और मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, ना ही उस टाइम पे मेरे पास ऑनलाइन कुछ था। यूट्यूब था थोड़ा बहुत, तो उसी से पढ़ लेता था। मैंने फिर मैथ अपनी स्ट्रॉन्ग की, और मैथ स्ट्रॉन्ग करने के बाद मुझे लगा कि मेरे जो कॉन्सेप्ट है वो बताने चाहिए, यूट्यूब में डालने चाहिए, व्यूज़ आएंगे, तो मेरा भी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ अचीव होगा, मुझे भी कुछ सक्सेस मिलेगी। मैंने ट्राई किया। मेरे पास जो रिसोर्सेस थे, तो मैंने उसी हिसाब से करा। यहाँ तक कि मेरे पास वाइट बोर्ड भी नहीं था। तो कहाँ से आ गया वाइट बोर्ड, जो मैंने कभी पढ़ाया नहीं था, तो मैंने उसको बनवाया था। और स्टूडियो प्रॉपर होता है, तो वो भी नहीं था। अगल बगल की आवाज़ें भी आया करती थी पड़ोसियों की। फिर मैंने वीडियो बना के कंटिन्यू डाला। उस टाइम मेरी एज नहीं हुआ करती थी, तो लोगों को ये लगा करता था कि जो भी उनके माइंड में आता हो। और मेरा बोलने का तरीका थोड़ा मैं गाइस कह देता था, क्योंकि मैंने सुना था टीचरों से, समझ नहीं थी, बस नॉलेज ज़्यादा था, आता था, तो मैं बताया करता था। इसके बाद हुआ क्या कि जो पड़ोसी होते हैं, उन्होंने भी बोला क्या ये फैमिली वालों से क्या कर रहा है बच्चा, कुछ नहीं कर पाएगा, फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। घर वालों ने बोला इससे क्या होगा, ये दुनिया की बात है। तो मैंने वहाँ छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं एक जॉब ले लेता हूँ, इसके आगे कुछ करूँगा। तो मुझे मैथ आती थी। मैथ के अलावा और कोई सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था। स्ट्रॉन्ग तो छोड़ो, मतलब जीरो था वो यहाँ तक। तो फिर मैंने सोचा पढ़ना चालू करते हैं। मुझे लगा था कुछ अच्छी जॉब मिले, अच्छी ऊंची पोस्ट की जॉब मिले। तो फिर मैंने सीजीएल का ट्राई किया। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरी इंग्लिश तो जीरो ही थी मान लो। फिर मैंने इंग्लिश स्टार्ट की पढ़ना। पहली साल इंग्लिश स्टार्ट की, कुछ नहीं हुआ। दूसरी साल भी पढ़ता रहा, तब जाके प्री निकला मेरा सीजीएल का। और 2022 का मेरा प्री निकला। इसके बाद 2022 का प्री निकला। इसके बाद फिर मेरा 23 मैंने मेंस दिया। सॉरी, 22 में ही मेंस दिया। मेंस नहीं निकला मेरा, क्योंकि मैंने कभी टाइपिंग नहीं की थी, तो टाइपिंग से मैं आउट हो गया। फिर मेरा 2023 का हुआ सीजीएल। 23 में मैं फेल हो गया प्री में। 2024 भी मैं फेल हो गया। और इसके बाद मेरा सीजीएल में कभी नहीं हो पाया। मैं ट्राई करता रहा कि मेरा हो जाए। कभी 2 नंबर से रुक जाता था, फिर कभी 1 नंबर से रुक जाता था, बट नहीं हो पाया, क्योंकि मेरी इंग्लिश नहीं स्ट्रांग थी। तो इंग्लिश की वजह से हो नहीं पाता था। हाँ, सीजीएल के साथ साथ मैंने लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले। सीएचएसएल भी निकाला है मैंने 2 बार। और टाइपिंग से भी आउट हो गया। मैंने बीएसएफ का निकाला, हेड कांस्टेबल का, सीएसएफ हेड कांस्टेबल निकाला। और तो मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम निकाले।
इस समय नहीं मैं। और मैंने एक बार डीडीए का भी एग्ज़ाम निकाला। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स मुझे अभी नहीं याद आ पा रहे हैं, लेकिन मैंने निकाले काफ़ी सारे। पैट में भी काफ़ी स्कोर रहा। अभी 2025 वाला जो पैट हुआ था, सॉरी 24 वाला पैट हुआ था, जो 24 वाला जिसमें बहुत हार्ड पेपर आया था, तो उस पर मेरी परसेंटाइल थी 98.5 करके। अच्छा स्कोर था, मैंने बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन मैं ना तो सीजीएल में जा पाया। इसके बाद फिर यूपी पुलिस आया, मैंने यूपी पुलिस डाला, सब कुछ हुआ बढ़िया। और इधर मेरी सिस्टर ने इंटर कर लिया था, तो मैं उसको भी गाइड करता रहता था। मैं उसको भी पढ़ाने के लिए यहाँ लाता था जहाँ मेरी कोचिंगें थी। वो भी काफ़ी होशियार हो गई थी। तो मैंने इसका एग्ज़ाम फॉर्म डाला, एग्ज़ाम देने गया 2024 वाला पुलिस का। जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। इस चीज़ को कोई बिलीव नहीं करेगा, मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। और यहाँ तक कि मेरे 116 नंबर थे कटने के बाद भी। बट जैसे ही मैं घर आया, पेपर आउट हो गया। मुझे थोड़ा बुरा लगा, बट लगता था कि मैं फिर भी निकाल लूँगा। कांस्टेबल ही थी, वह कुछ है नहीं, एक कांस्टेबल की जॉब तो मिल ही जाएगी कम से कम। मैं घर पे आया, फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। इसी बीच मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब हो गई, और उसको पेट में हल्की सी गांठ थी। वो गांठ का वो इलाज चलता था, बस उससे हुआ नहीं कंट्रोल, वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। फिर मैंने उसको पीजीआई लखनऊ में उसका ऑपरेशन करवाया। ठीक था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैं इधर पढ़ाई पे फोकस कर रहा था। धीरे धीरे वहाँ के डॉक्टरों ने पता नहीं क्या किया, अच्छे से उन्होंने रिपोर्ट, जो लास्ट में जांच गया था, वो गांठ ट्यूमर टाइप का था, वो जो रिपोर्ट आनी थी वो उन्होंने अच्छे से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और यहाँ इधर डिले होता गया, वो धीरे से फिर उठ गया। फिर वो ट्यूमर बढ़ने लगा पेट में, दोबारा से हो गया। फिर एडमिट कराया गया, फिर उसकी जांच गई। वहाँ से 12 दिन बाद जांच आई, तो निकला क्या, वहाँ पे कैंसर निकला। फिर मैंने कैंसर का इलाज करवाया। लगभग 2 साल ऐसे लगते गए, बट 6 महीने तक शायद 6 महीने तक कीमो वगैरह चढ़े, बट लास्ट में मेरी सिस्टर बच नहीं पाई। उस दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं मैं ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ बचा ही नहीं। आज भी मैं उसी कंडीशन में हूँ, लगता है कुछ नहीं बचा है मेरे पास। मेरे आंसू नहीं निकल रहे थे वहाँ पे। मैं एक लड़का हूँ, रो तो सकता नहीं हूँ मान लो। तो उसकी अंतिम यात्रा में भी मैं एक आंसू भी नहीं रोया था। आने वाले भी थे, मैं कंट्रोल कर लेता था। वो मेरी सिस्टर जरूर थी, बट एक मैं उससे अपनी सारी बातें शेयर कर लेता था। अच्छी थी, होशियार थी, पढ़ने में मेरी बात मानती थी, इज्जत करती थी मेरी, समझती थी। मेरा फेस देख के पता लग जाता था उसको कि मुझे क्या दिक्कत है। इसके बाद मेरे काफ़ी सारे एग्ज़ाम निकले यहाँ। फिर इसके बाद 2000 ये जो पेपर लीक के बाद मैंने पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया। उस पर सब कुछ नाम आया, सब कुछ हाइट वेस्ट चेस्ट, मैं फाइनल मेरिट से बाहर हो गया। उस दिन मुझे लगता था एक जॉब तो मिली है सिस्टर के ही नाम पे, कांस्टेबल की। कहाँ क्या सपने देखे, तो नहीं हो पाया उसमें भी। बाद में उसको पता लग गया तो उसको बुरा लगा ही होगा, लेकिन लास्ट में सिस्टर भी मेरी ख़त्म होगी। और आज मैं ऐसे दौर से गुजर रहा हूँ कि मेरे पास किसी का कोई सहारा नहीं। एक मेरे भैया हैं बैंक वाले, बस उन्हीं का सहारा है। थोड़ा बहुत कभी कभी कॉल कर देते हैं, पूछ लेते हैं हाल चाल, बट वो भी कितना, मतलब जो मेरे दोस्त भी थे, जो मेरे साथ में बैठने वाले भी थे, उनकी जॉब लगी, जबकि वो मुझसे वीक थे। बट जिसकी जॉब लग गई वो होशियार था, जिसकी नहीं लगी वो वीक था। यही होता है। मैंने हर जगह गॉड थे, मैंने हर जगह मैं गया। हर मैं खाटू श्याम भी गया, वैष्णो देवी गया, हर जगह गया कि मेरी बहन को बचा ली। कोई किसी का लग जाए, कुछ भी नहीं हुआ। और आज मेरे पास इस कंडीशन के अंदर मैं अपनी बात अपने फैमिली वालों से भी बोल पाता हूँ और किसी से नहीं बोल पाता हूँ। जो मेरे साथ में थे भी सब छोड़ के चले गए। अब मैं अकेला बचा हूँ, तो मुझे लगा कि मैं अकेला हूँ, तो इस वीडियो का, यूट्यूब का ही सहारा लिया जाए, इंस्टाग्राम का ही सहारा लिया जाए। और मैं
यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक नंबर आते हैं, कभी 320 होते हैं, कभी 325, 330 भी हो जाते हैं। RWA का भी देता हूँ, करियर बिल का भी देता हूँ, पता नहीं क्या होगा। ऐसे मैं डेली डेली सोचता रहता हूँ मन में, बस कुछ समझ में नहीं आता आगे होगा क्या, जॉब लगेगी भी या नहीं, या ऐसी संघर्ष चलता रहेगा मेरा। इतना ही था मेरी लाइफ का अभी तक। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, अगर डे बाई डे बताऊँ तो बहुत हो जाएगा लंबा। बट मैं अब मेरे ऊपर आज जो जो रोज़ फील होगा वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा। अरे कुछ नहीं, कम से कम कुछ तो होंगे जो मेरी आवाज़ सुनेंगे। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।